नमस्कार। बात में बात के लिए मैं कौशिक। मैं मुहम्मदाबाद में हूँ, गाज़ीपुर ज़िले के मुहम्मदाबाद गांव में फ़िल्म का शूटिंग चल रहा है। कवन कसूर फिल्म के शूटिंग के दौरान हमारे साथ हैं निर्माता निर्देशक राधे श्याम राय जी। चलिए इनसे हम बात करते हैं फिल्म के बारे में, इस क्षेत्र में आने के बारे में, कैसे क्या कुछ हुआ, पूरे सफ़रनामे के बारे में जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका। तो कैसे कैसे पूर्वांचल में आना हुआ? देखिए, मेरा जन्म तो इसी इलाके में हुआ। एक छोटा सा गांव है बगल में, खरड़ी है। वहाँ मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद यात्रा बढ़ी, इलाहाबाद, फिर दिल्ली जा कर के पढ़ना हुआ। और शुरू से ही ये तय किया था कि एकेडमिक्स में नहीं जाना है, जो कुछ करना है वो सिनेमा में ही करना है। अच्छा। लेकिन अब यात्रा, सिनेमा का जो संघर्ष है वो इतना आसान होता नहीं। ये फिल्म बनाने का सपना तो 17-18 साल पुराना है। ये पटकथा आज से 18 साल पहले लिखी जा चुकी थी। लेकिन बात आगे बढ़ी, फिर अचानक कुछ व्यवधान आया, कुछ स्थितियाँ ऐसी हुई कि ये जो सपना था वो पूरा परवान नहीं चढ़ा। लेकिन अब सुखद संयोग कहिए कि कुछ ऐसे शुभचिंतक मिले जिन्होंने प्रोत्साहित किया, और हम लोगों ने ये जो फिल्म बनाने का जो काम था, ये जो फैसला था, उसको हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। और ये फिल्म, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई भोजपुरी फिल्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी फिल्म का जो पूरा जो मेकिंग है, उसका जो बैकड्रॉप है, उसका जो म्यूजिक है, उसकी जो स्टार कास्ट है, वो ऐसी है कि जिसमें पढ़ा लिखा तबका, जो सुसंस्कृत तबका है, वो उन फिल्मों को नहीं देखता है। तो बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे साथ के पढ़ने वाले, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह का काम आप कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपकी मेहनत जाया हो, आप सही दिशा में अपनी मेहनत को नहीं लगा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास मेरी अपनी पटकथा में, हमारे संगीत में है, हमारे स्टार कास्ट में है, हमारी टेक्निकल टीम जो है उसमें है। ये जो प्रयास है वो एक साफ़ सुथरी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास है। हिंदी फिल्मों में अच्छी फिल्में बन रही हैं, खराब फिल्में बन रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भोजपुरी सिनेमा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छा सिनेमा बना, लेकिन बीच का जो दौर आया है उसमें कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ाई। अश्लीलता के आरोप लगते रहे हैं। अश्लीलता के आरोप लगे हैं, और हिंदी सिनेमा का जो फार्मूला है उसको बड़े सतही तरीके से उसका एक अनुवाद कर दिया जा रहा है भोजपुरी सिनेमा में। भोजपुरी सिनेमा में पटकथा का घनघोर अभाव है। संगीत बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति में है। अश्लील है उसमें दो अच्छी चीज़ें हैं, आप हर परिवार में सुन नहीं सकते। अब तो बीच में आवाज़ें भी उठने लगी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जगह जगह बुद्धिजीवी मंचों से आवाज़ उठा रहे हैं कि अश्लील संगीत भोजपुरी में बंद हो। बिल्कुल। तो हम लोगों का ये कहना था कि ठीक है, आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ तो करके पहल कोई करे। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि ये पहल मैं ही करता हूँ, हम जैसे लोग करते हैं। फिल्म का क्या होगा ये तो आप सब तय करेंगे, दर्शक तय करेंगे, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता। इस फिल्म का भविष्य क्या होगा दर्शक तय करेंगे, लेकिन जो टीम है इस फिल्म को बनाने वाली, उस टीम को ये भरोसा है कि आगे इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जो भी भोजपुरी फिल्में बनेंगी, इस फिल्म को रेफरेंस के रूप में तो जरूर लेंगे। मतलब इस फिल्म के बनने के बाद दाग धुल जाएगा? दाग धुलेगा या क्या होगा, लेकिन रेफरेंस होगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि लोग ये कहेंगे कि यार अब जो भोजपुरी फिल्म आई है वो कौन कसूर आई थी, उससे अच्छी है या उससे बुरी है। अब हमारी फिल्म सफल हो न हो, ईश्वर के ऊपर है, जनता के ऊपर है, दर्शक के ऊपर है। प्रयास बेहतर प्रयास है, शुरुआत अच्छा सिनेमा बनाने का प्रयास है। अच्छा संगीत उसमें हो, अच्छी पटकथा लिखी गई है, और अच्छे अभिनय करने वाले अच्छे कलाकार। कौन कौन कलाकार हैं आपके साथ? इसमें जो लीड रोल है वो 2 हीरोइन का है। एक तो गुंजन पंत है, जो काफ़ी सारी फिल्मों में अच्छा अभिनय कर चुकी हैं। दूसरी जो अभिनेत्री हैं वो सोनालिका प्रसाद हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। हमारा जो हीरो है राज, वो टेलीविज़न से आते हैं, भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन राज का जो अपीयरेंस है, राज का जो अप्रोच है, राज की जो अभिनय शैली है, वो इतने दमदार है जो कि पूरे किरदार में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से पर्दे पे आ रहे हैं।
और उसकी समांतर अगर आप देखेंगे भोजपुरी सिनेमा में, तो भोजपुरी सिनेमा के जो नायक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी नायक हैं, अभिनय नहीं दिखता मुझे। कहीं न कहीं वो एक भांड़ मंडली होती थी या प्रहसन होता था, उसमें बहुत ज़्यादा अभिनय के लिए कुछ स्कोप नहीं रहता था। उसमें कुछ संवाद, पटांग बोलना, कुछ अजीब तरीके से हास्य पैदा करना। कुछ भी परोस करके बस। जी, जी, निश्चित। लेकिन जो मैं बार-बार अपने मित्रों से कहा कि सिनेमा के लिए 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं, पटकथा, संगीत और अच्छी स्टार कास्ट, अच्छे अभिनय करने वाले कलाकार। जी, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करूँगा, पूर्वांचल में आने का क्या उद्देश्य हुआ? इधर आने से क्या बदलाव होगा? इधर के रोजगार भोजपुरी सिनेमा की अधोगति या दुर्गति इसलिए है कि भोजपुरी सिनेमा अपनी जड़ों से कटा हुआ है। भोजपुरी सिनेमा अपने जड़ों में, अपनी माटी में नहीं बना रहा है। भोजपुरी सिनेमा का जो प्रोड्यूसर है वो गुजरात में कोई बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है। तो वो इस माटी की संस्कृति को कैसे समझ पाएगा? और अगर कोई समझ नहीं पाएगा, उसकी छोटी-छोटी बातों को, उसकी खुशबू को अगर एहसास उसके मन में नहीं है, तो वो उस बात को पर्दे पे ला नहीं सकता। फिर वो उसके साथ क्या होगा कि वो व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय में तमाम तरह के समझौते होते हैं। फ़िल्म का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर आप समझौते करेंगे, तो फिर किस लेवल पे जाएँगे, फिर उसमें समझौते करने की कोई सीमा नहीं है। फिर उसमें तमाम तरह की बातें आती हैं कि फ़िल्म हिट कैसे हो जाए, ये किसी भी तरह से बिज़नेस कर ले। अब सिर्फ दिमाग में बिज़नेस रहेगा, तो चीज़ें जो चाहते हैं आप पर्दे पे वो नहीं है। और भोजपुरी सिनेमा अगर गुजरात में शूट हो रहा है, बॉम्बे में शूट हो, बॉम्बे के किसी बंगलों में शूट हो रहा है, मड आइलैंड में शूट हो रहा है, वो फ़ील नहीं आएगा, नेचुरल फ़ील नहीं आएगा। आप किसी भी फ़िल्म को अगर किसी लोकेल में, किसी आंचलिक फ़िल्म को उस अंचल में जब तक जाके शूट नहीं करेंगे, वो फ़िल्म अपने वहाँ का बोध नहीं होगा, उस माटी का एहसास नहीं होगा, एहसास नहीं। संस्कृति का एहसास नहीं होगा, उसकी खुशबू नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप राधे श्याम राय जी हैं, जिन्होंने इस फिल्म की कथा को लिखा भी है और खुद निर्देशक हैं और निर्माता भी हैं। तो इनसे हम लोगों ने बात किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य संदर्भों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।